हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गस और आज हम अपने रूट वर्ड्स का क्लास नंबर 12 देखेंगे। आज के क्लास में हम अगेन 10 रूट वर्ड्स सीखेंगे जिसमें क्या है, आपके हर रूट वर्ड में 10 to 15 न्यू इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं, वोकैबलरी तैयार होती है। हर क्लास में हम आपको 10 रूट वर्ड्स सिखाते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 120 रूट वर्ड सीख चुके होंगे आज के क्लास के ख़त्म होते होते। एट द सेम टाइम 1200 हमारे ऑन एन एवरेज इंग्लिश की वोकैबलरी तैयार हो चुकी होगी। प्लीज़ आपको रूट वर्ड्स याद करने हैं। इंग्लिश सीखने का यही तरीका है, आपको रूट वर्ड्स याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। इन दी एंड क्या होगा, ये 10 से 15 वर्ड्स हैं, कभी कभी किसी में 20 वर्ड, किसी रूट वर्ड से 20 वर्ड बनेंगे, किसी रूट वर्ड से 15 बनेंगे, किसी रूट वर्ड से 12 बनेंगे। तो आप जब ऐसे रूट वर्ड्स को देखोगे, ऐसे वर्ड्स को देखोगे जिनमें ये रूट वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आपको याद नहीं आएगा। हम जब अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, क्लोज टेस्ट, ऐसे एग्जामिनेशंस में जब हम ऐसे फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस देखते हैं, तो हम ये बात मान के चलते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि हम जो पढ़ेंगे आर्टिकल, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड तो ज़रूर होगा जिसका मतलब हमें नहीं पता होगा। लेकिन हर एक में विदाउट एनी एक्सेप्शन कोई ना कोई रूट वर्ड तो यूज होगा ही होगा। अगर हमको रूट वर्ड पता है, अगर हम रूट वर्ड समझ जाते हैं उस वर्ड का क्या है, और अगर हमें रूट वर्ड का मतलब पता है, तो हमें उस पर्टिकुलर वर्ड का लगभग मतलब पता चल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स गलत नहीं होंगे। ऑलराइट, हर रूट वर्ड का एक मतलब होता है, एक रूट वर्ड का एक मतलब है, और हर वर्ड जो एक पर्टिकुलर रूट वर्ड से बनता है, उन सब का एक ही मतलब होता है। कहीं ना कहीं मिला जुला के एक ही मतलब निकलता है, किसी न किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द वो सारे वर्ड्स होते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी एक्ट आ जाए, ऑलराइट, एक्ट एक डूइंग वर्ड है, इसका मतलब कि कोई एक्शन को वो एक्सप्लेन करता है। द वर्ड एक्शन में भी एक्ट वर्ड आता है, रूट वर्ड है ये। एट द सेम टाइम एक रूट वर्ड है जो हमने कल सीखा था, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट भी एक रूट वर्ड है, एंड इसका भी मतलब है एक डूइंग वर्ड है, एक कोई ऐसा वर्ड है जो एक्शंस को एक्सप्लेन करता है। ये एक्शंस को एक्सप्लेन करता है, ये भी एक्शंस को एक्सप्लेन करता है, और इसमें ये वर्ड आ रहा है। ठीक है, सो अगर आपको एक्ट या फैक्ट कोई भी एक रूट वर्ड आपको पता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। आपको पता है कि हाँ, ये किसी एक्शन के बारे में बात कर रहा है, कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसके बारे में बात हो रहा है। सो हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स सीखना। आज हम अपने 120 रूट वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो पहला है हाइड्रो या हाइडर। जैसा मैंने आपको बताया है, इसका मतलब है वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब ये वर्ड आया था, हाइड्रोफोबिया, तब मैंने आपको बताया था फोबिया का मतलब है फियर, और हाइड्रो का मतलब है वाटर। ऑलराइट, हाइड्रो का मतलब है वाटर या कोई भी चीज जो लिक्विड होती है। सो हाइड्रो का मतलब है वाटर। हाइड्रेट करने का मतलब किसी चीज में पानी मिलाना, या किसी चीज में पानी का परसेंटेज या पानी का अमाउंट इंक्रीज करना। नेक्स्ट है हाइगर या हाइग्रो, इसका मतलब है मॉइस्चर। ऑलराइट, जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर, उसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें। ये है हाइग्रोमीटर, ये एक ऐसा मीटर है, ये एक ऐसा डिवाइस है, जैसे हमारे पास थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर क्या करता है, हमारा टेम्परेचर नापता है, हमारा टेम्परेचर मेजर करता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, वो आपके एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना, ये सब मतलब ह्यूमिडिटी को वो नापता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर। हाइपर का मतलब है कोई भी चीज कुछ ज्यादा ही हो तो उसको हम हाइपर बोलते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल हाइपरग्लाइसेमिया। फॉर एग्जाम्पल हाइपोग्लाइसेमिया का क्या मतलब है, हाइपर हो या हाइपो लिखाओ, हाइपर या हाइपो, दोनों का मतलब एक ही है कि कोई चीज कुछ ज्यादा ही है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल हाइपोग्लाइसेमिया, इसका मतलब है कि ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है।
ग्लाय हमारे ग्लूकोज के लिए निकलता है, हाइपो हमारे एक्स्ट्रा के लिए होता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा लैटर या लैट्रो, ऑलराइट, आइटर, सॉरी ये आइटर है, आई मिसप्रोनाउंस्ड, इट्स आइटर या आइट्रो। ये एक मेडिकल केयर के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स क्या होता है? जेरियाट्रिक्स जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ख्याल रखने के लिए, उनका मेडिकल केयर के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। जेरी का मतलब होता है, जेर का मतलब होता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उसके लिए हम जेर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइकॉन या आइकॉनो, ऑलराइट, आइकॉन या आइकॉनो, ये होता है इमेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी सिमिलैरिटी में जो हमारी फोटोज होती है उसके लिए हम इमेज बोलते हैं, राइट, या कोई मूर्ति होती है उसको हम बोलते हैं इमेज या आइकन्स। आइकॉनोलॉजी क्या होता है? आइकॉनोलॉजी होता है जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स होता है, हमारे जो धार्मिक जो हमारे बिलीव्स हैं उनमें जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो कहाँ से उनको डेवलप किया उसको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आइकॉनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा इल या इन। इल या इन तब यूज होता है जब किसी चीज के अंदर या डायरेक्शन इनवर्ड्स हो कि इस चीज के थ्रू हम कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? स्पेक्ट होता है किसी चीज की जांच करना, ठीक है। सो इंस्पेक्शन इस चीज के थ्रू किसी चीज की जांच करना। इंस्पेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर चीज के थ्रू किसी चीज की जांच करना, किसी बड़े रीजन को जांच करना, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इमेज। इमेज का मतलब है लाइकनेस, मतलब मेरी फोटो मेरी ही तरह होगी, मेरी फोटो मेरी डुप्लीकेट लगेगी, ऐसे लगे कोई और खड़ा है जो कोई और इंसान है, राइट। सो मेरी लाइकनेस में जो चीज होगी वो मेरी फोटो होगी, ऑलराइट। तो उसको हम बोलते हैं इमेज। एग्जाम्पल क्या है? इमेज, इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव, ये सारे ही इमेज के आपके रूट वर्ड से निकलते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रा। इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रा होता है किसी चीज के नीचे क्या है, किसी चीज के बिलो, अंडर दिस, या जो रीजन होता है, जो कोर रीजन होता है, उसके लिए हम इंफ्रा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके नीचे क्या यूज किया गया है, उसके नीचे क्या है, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी एक रूम बना है तो रूम तो हमें दिख रहा है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसके नीचे क्या यूज किया है? ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट, ऐसे कई चीजें यूज होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंटर। इंटर का मतलब है बिटवीन। इंटर का मतलब है बीच में, किसी चीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब है किसी जब बातचीत हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन। दो लोगों के बीच में जब बातचीत हो रही हो तो उसको हम इंटरैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रा। इंट्रा का मतलब है इनसाइड, किसी चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेट। इंटरस्टेट स्टेट्स के अंदर, ऑलराइट। इंटरस्टेट मतलब किसी दो स्टेट के साथ अंदर या बीच में। इर का मतलब है नॉट, ऑलराइट। इर का मतलब है नॉट या नहीं। रैशनल, इरैशनल। इरैशनल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो रैशनल नहीं है, कोई ऐसी चीज जो लॉजिकल नहीं है, ऑलराइट। तो हमारे आज के 10 वर्ड्स है। हाइड्रो जो है आपका वाटर, हाइग्रो जो है आपका मॉइस्चर, हाइड्रो का एग्जाम्पल है हाइड्रेट, हाइग्रो का एग्जाम्पल है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइपर जो है टू मच, एग्जाम्पल हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है आइटर या आइट्रो जो है मेडिकल केयर, फॉर एग्जाम्पल जेरियाट्रिक्स। नेक्स्ट है आइकन या आइकॉनो, फॉर इसका एग्जाम्पल है आइकॉनोलॉजी, मतलब है इमेज। नेक्स्ट है आपका इल या इन जो होता है आपके इन या इनटू के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है आपका इमेज जिसका मतलब है लाइकनेस, एक ही जैसा, फॉर एग्जाम्पल इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव, इमेज, जो भी आप ले लो। नेक्स्ट है आपका इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब है बिलो, इस चीज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका इंटर जिसका मतलब है बिटवीन, जिसका मतलब एग्जाम्पल है इंटरैक्शन। नेक्स्ट है इंट्रा जो मतलब है इनसाइड, फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेट। नेक्स्ट इज इर जिसका मतलब है नॉट, फॉर एग्जाम्पल इरैशनल।
तो ये हैं आज के आपके 10 वर्ड्स। प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। एंड दे आर वेरी यूज़फुल, ट्रस्ट मी। अगर आपको रूट वर्ड्स याद हो गए तो आपकी हाफ इंग्लिश, आधी इंग्लिश आपको आ जाएगी। थैंक यू सो मच।